हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में से नेक्स्ट एग्जाम में। दोस्तों आज इस वीडियो में एयरफोर्स रागा में दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे आते हैं, मैथ और रीजनिंग के दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे आते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन हमने आज इस वीडियो में लिए। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे, दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने इसका पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड दोस्तों जितने भी पार्ट आए सभी पार्ट नहीं दे करके दोस्तों उन वीडियो की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमारा आज का पहला क्वेश्चन है और दोस्तों लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। और दोस्तों यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है, एक व्यक्ति के दोस्तों यहाँ पर वेतन में 200 रुपये की वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों एक व्यक्ति के दोस्तों सैलरी में वेतन में 200 रुपये की वृद्धि हो जाती है। उसका वेतन है यानी कि दोस्तों उसका वेतन हो जाता है 2200 रुपये, 2200 रुपये हो जाता है। तो दोस्तों उस व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी कि दोस्तों उसके 200 रुपये की वृद्धि हुई और दोस्तों टोटल रुपये कितने हो जाते हैं, 2200 रुपये हो जाते हैं। यानी कि दोस्तों 200 रुपये की वृद्धि कितने पर हुई है, यानी कि दोस्तों 2000 रुपये हुई है। ये आप लोगों को आसानी से दिख रहा होगा। दोस्तों पहले उसके 2000 रुपये होंगे तभी तो दोस्तों 200 रुपये की वृद्धि होकर यहाँ पर 2200 रुपये हुए हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर 200 रुपये की वृद्धि कितने पे हुई है, 2000 पे हुई है। परसेंटेज के लिए यहाँ पर दोस्तों 100 से गुणा कर देंगे। इसे दोस्तों आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, 0 से 2 जीरो नीचे चले जाएंगी, 2 से 20 है दोस्तों वो 10 पर चले जाएगा, 10 से 100 यानी कि दोस्तों 10 पर कट जाएगा, यानी कि दोस्तों 10% हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। उसकी दोस्तों जो वेतन में वृद्धि हुई है तो वो 10% की है, ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। बच्चों वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरीके के कोई क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, किसी संख्या के दो तिहाई का यहाँ पर दोस्तों भाग दे रखा है 4/5 भाग का दोस्तों जो मान है वो 24/24 दे रखा है। यहाँ पर पूछेगा वह संख्या का मान क्या होगा, तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों बच्चों वाला क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर दोस्तों डी, तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, किसी संख्या जिस तरीके से दे रखा है उसी तरीके से आप लोगों को करना है। दोस्तों यहाँ पर किसी संख्या यानी कि दोस्तों संख्या मान ली हमने एक्स मान ली, संख्या के 2 तिहाई यानी कि दोस्तों इसमें 2 तिहाई यानी कि दोस्तों 2/3 का गुणा कर देंगे। 2 तिहाई यानी कि दोस्तों 2/3 होता है का 4/5 दोस्तों इसका भी 4/5 का गुणा कर देंगे। भाग का मान है दोस्तों कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। इसे दोस्तों आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों नीचे का गुणा ऊपर का गुणा ऊपर की तरफ हो जाएगा, नीचे का नीचे की तरफ हो जाएगा। अब दोस्तों इसे जैसे ही करेंगे यहाँ पर दोस्तों 4 दूनी 8 हो जाएगा और नीचे दोस्तों कितना हो जाएगा 5 × 3 = 15, यानी कि दोस्तों 15 का गुणा यहाँ हो जाएगा और दोस्तों नीचे 8 आ जाएगा। 8 से इसे दोस्तों कितने पे काट देंगे, 8 × 3 = 24। एक्स का मान हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 15 × 3 = 45, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने कई बार आप लोगों को बता दिया इस तरीके का क्वेश्चन दोस्तों, इसे देखते हैं तो देखते ही खा जाएंगे। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। एक साधारण वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं, तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। ए, बी, सी या फिर दोस्तों डी, तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं दोस्तों साधारण वर्ष में। और दोस्तों कितने ऑड डेज होते हैं, दोस्तों ऑड डेज निकालने के लिए यहाँ पर 7 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही दोस्तों 7 से डिवाइड करेंगे 5 पर जाएगा, 7 × 5 = 35 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एक बचेगा 15, यानी कि दोस्तों 7 दूनी 14 हो जाएगा। कितना बचेगा दोस्तों लास्ट में एक, यहाँ पर दोस्तों हमारा जो भागफल बचेगा यहाँ पर दोस्तों कितना बचेगा, एक बचेगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक साधारण वर्ष में ऑड डेज कितने होते हैं, एक होते हैं दोस्तों। ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों यहाँ पर पूछ ले जाए दोस्तों यहाँ पर लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, यानी कि दोस्तों लीप ईयर में दिन कितने हुए 366। इसमें दोस्तों 7 से जैसे डिवाइड करेंगे दोस्तों 2 नीचे बचेगा, यानी कि दोस्तों लीप ईयर में 2 7 डेज होते हैं, या 2 ऑड डेज होते हैं, ये आप लोगों को कहना है। और दोस्तों आप लोग इसे सीधा सीधा भी याद रख सकते हैं, कोई भी दोस्तों आप लोगों को कैलकुलेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन करने की। यहाँ पर साधारण वर्ष में दोस्तों आप लोगों को याद रखना है एक ऑड डेज होता है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों 2 यहाँ पर लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है लुप्त अंक ज्ञात करें, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देखा है, यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है लुप्त अंक ज्ञात करें। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर दोस्तों डी, तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों इन तीनों में ऐसा कौन सा रिलेशन है, यहाँ पर दोस्तों 4 आएगा। फिर दोस्तों इन तीनों में कौन सा रिलेशन है, यहाँ पर दोस्तों 18 आएगा। फिर दोस्तों इन तीनों में कौन सा रिलेशन है, यहाँ पर 3 आ जाएगा। दोस्तों इन तीनों में जो रिलेशन होगा वही दोस्तों इसमें भी रिलेशन होगा। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। कोई भी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता दूं केवल उसी तरीके से आप लोगों को याद रखना है। इसमें दोस्तों इसको माइनस कर देना है, सबसे पीछे वाली को दोस्तों आगे वाली इसमें से माइनस करना है। दोस्तों जो भी बचे उसका गुणा है वो दोस्तों आगे की तरफ कर देना है। 8 में से दोस्तों एक माइनस करेंगे, यहाँ पर दोस्तों एक बचेगा। 4 का गुणा जैसे ही करेंगे 4 बच जाएगा, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों 9 में से 6 दोस्तों जैसे ही माइनस करेंगे 3 बचेगा। 3 में दोस्तों यहाँ पर 6 का गुणा करेंगे 3 × 18, बिल्कुल सही होता है। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही 4 में से एक माइनस करेंगे दोस्तों 4 में से 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा, एक बचेगा। एक में दोस्तों 3 का गुणा आगे की तरफ में यहाँ पर दोस्तों गुणा करेंगे, एक में कितना हो जाएगा 3, बिल्कुल सही है। अब इसी तरीके से दोस्तों इन तीनों में जो सीरीज फॉलो हुई है इसी में भी हमें दोस्तों वही सीरीज है वो दोस्तों इसमें लागू करना है, वही नियम दोस्तों। 5 में से 2 गए 3 बचेगा। 3 में दोस्तों जैसे ही 8 का गुणा करेंगे 8 × 3 = 24, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, कोई भी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, पूनम ने दोस्तों रमा से अधिक अंक हासिल किए। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, पूनम ने दोस्तों रमा से अधिक अंक हासिल किए। यमुना और दोस्तों दिव्या ने बराबर अंक है दोस्तों वो हासिल किए। ललिता के दोस्तों अंक है दोस्तों मंजू से कम है। रमा ने दोस्तों यमुना से, यहाँ पर दोस्तों रमा ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए। यहाँ पर दोस्तों आगे दे रखा है, मंजू ने दोस्तों दिव्या से कम अंक है वो प्राप्त किए। तो आपको बताना सबसे अधिक दोस्तों सबसे कम अंक है वो किसने प्राप्त किए। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन होगा दोस्तों बच्चों वाला क्वेश्चन है, कोई भी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन होगा। अब दोस्तों जिस तरीके से आप लोगों को मैं बता दूं उसी तरीके से आप लोगों को याद करना है दोस्तों, जिन जिन के नाम है केवल उसी तरीके से दोस्तों आप लोगों को उनको डिनोट करना है दोस्तों। पूनम है तो दोस्तों पी से डिनोट करना है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दे रखा पूनम ने दोस्तों रमा से अधिक अंक हासिल किए। यहाँ पर दोस्तों पूनम लिख लिया और उसने दोस्तों अधिक अंक किससे हासिल किए, रमा से हासिल किए, यानी कि दोस्तों इस तरीके से हमने रमा लिख दिया। फिर दोस्तों आगे दे रखा यमुना ने और दोस्तों दिव्या ने जो बराबर अंक प्राप्त किए। यहाँ पर दोस्तों यमुना ने और दोस्तों यहाँ पर हमने यमुना लिख लिया और दोस्तों बराबर दोस्तों दिव्या, इन्होंने दोस्तों बराबर अंक हासिल किए। चलिए दोस्तों ये लिख लिया। फिर दोस्तों आगे दे रखा ललिता और दोस्तों ललिता से दोस्तों जो ललिता के अंक हैं वो मंजू से कम है। दोस्तों ललिता के अंक है दोस्तों किससे कम है, मंजू से कम है, यानी कि दोस्तों हमने ललिता यहाँ पर ले लिया और दोस्तों मंजू से कम है, यानी कि दोस्तों मंजू के ज़्यादा हो गए ललिता से। अब दोस्तों आगे देखा रमा ने दोस्तों यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए। रमा ने दोस्तों यहाँ पर यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए। रमा दोस्तों यहाँ पर थी, रमा ने दोस्तों अधिक अंक प्राप्त किए। किससे अधिक प्राप्त किए, यमुना से। दोस्तों यमुना यहाँ पर थी, बिल्कुल सीरीज है वो दोस्तों इसी तरीके से फॉलो हो रही है। दोस्तों यहाँ पर मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किए। दोस्तों मंजू ने दिव्या से अंक प्राप्त किए, यानी कि दोस्तों दिव्या ने अधिक अंक प्राप्त किए। अब दोस्तों सबसे लास्ट में थी ललिता। यहाँ पर पूछेगा सबसे कम अंक है वो किसने प्राप्त किए। दोस्तों सबसे कम अंक है दोस्तों वो ललिता ने प्राप्त किया। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, कोई भी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है ए अनुपात, यानी कि दोस्तों ए और बी की दोस्तों जो आयु दे रखी है 3:1 दोस्तों यहाँ पर अनुपात में दे रखी है। यदि दोस्तों उनकी वर्ष यानी कि दोस्तों 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात है वो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 2:1 है। तो दोस्तों वर्तमान ए और बी की आयु है वो क्या होगी। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन ऑप्शन होगा। दोस्तों बच्चों वाला क्वेश्चन है, कई बार मैंने इसी तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए। यहाँ पर दोस्तों इसी तरीके से आप लोगों को करना है। यहाँ पर दोस्तों जैसा देखा है ये दोस्तों बी की अनुपात दोस्तों कितना देखा 3:1, यहाँ पर आप लोगों को लिख लेना है। फिर दोस्तों यहाँ पर जैसा देखा है यदि दोस्तों 15 वर्ष बाद उनकी दोस्तों आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 2:1, यानी कि दोस्तों हमने यहाँ पर दोस्तों वापस से लिख लिया। यहाँ पर आप लोगों को लिखना है 3:1 दोस्तों ए और बी की आयु है। दोस्तों 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी दोस्तों 2:1 हो जाएगी। अब दोस्तों आप लोगों को देखना है यहाँ पर तो दोस्तों इसने दोनों ने दोस्तों 15 वर्ष बिताए, पर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 1 का गैप है, यहाँ पर दोस्तों 1 का भी नहीं 0 का गैप है। अब दोस्तों ये गैप है बिल्कुल हमें समान करना है। यहाँ पर दोस्तों देखना आप लोगों को इनके बीच में दोस्तों कितने का गैप है। यहाँ पर दोस्तों 2 का गैप है, यहाँ पर दोस्तों 1 का गैप है। अब दोस्तों 1 का गुणा है वो ऊपर की तरफ कर देंगे, 2 का गुणा इधर नीचे की तरफ करेंगे। यहाँ पर दोस्तों 1 का गुणा ऊपर की तरफ करेंगे दोस्तों ये तो 3 हो जाएगा, ये भी 1 रहेगा। यहाँ पर दोस्तों 2 की जगह 4 हो जाएगा, ये दोस्तों 2 की जगह 2 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों अब यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है, यानी कि दोस्तों इन्होंने एक वर्ष है वो बिताया है। यानी कि दोस्तों ये 1 से 2 हो गया है, ये दोस्तों 3 से 4 हो गया है। पर दोस्तों ये जो क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों 15 वर्ष दे रखा है, 1 से दोस्तों कितना गुना ज़्यादा 15 गुना ज़्यादा है। इसी तरीके से दोस्तों जिनको जो रियल एज होगी वो भी दोस्तों अपने आप से 15 गुना ज़्यादा होगी। दोस्तों ये 3 गुना, यानी कि दोस्तों 15 का 3 गुना कितना होता है 45 वर्ष। और दोस्तों ये गुना यानी कि दोस्तों 15 वर्ष, यानी कि दोस्तों कौन सा दे रखा है वर्तमान आयु की हमारी निकल आई है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है चिन्ह, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन को दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसके स्थान पर पूछेगा इनमें से कौन सी संख्या आएगी। ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन होगा दोस्तों बच्चों वाला क्वेश्चन है, कोई भी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को इस तरीके से करना है। दोस्तों इन दोनों का गुणा करना है, दोस्तों इन दोनों का गुणा करना है। फिर दोस्तों जो भी दोस्तों इन दोनों का गुणा अगर निकल के आए वो दोस्तों आपस में जोड़ देना है। 15 3 यहाँ पर दोस्तों 5 3 15 हो जाएगा। और दोस्तों प्लस में यहाँ पर 8 6 48, दोस्तों 15 और 48 जैसे ही जोड़ेंगे 63 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यानी कि दोस्तों आगे भी देखना है, यहाँ पर 9 3 27 हो जाएगा। 27 में दोस्तों यहाँ पर 7 दूनी 14, जैसे ही प्लस करेंगे यहाँ पर दोस्तों 41 बिल्कुल सही है 41। यहाँ पर दोस्तों आगे देखने हैं, यहाँ पर दोस्तों 7 6 42 हो जाएगा, 42 प्लस में दोस्तों 8 5 40, यहाँ पर दोस्तों 40 हो जाएगा। 42 और 40 जैसे ही जोड़ेंगे यहाँ पर दोस्तों 82। ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों इसी तरीके से आप लोगों को करना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 666 रुपये की किसी वस्तु को यहाँ पर दोस्तों 777 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन होगा ए, बी,
सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो आपको बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों बच्चों वाला क्वेश्चन है, कई बार दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों जिस तरीके से आप लोगों को करना है, यहाँ पर दोस्तों 666 रुपये, यहाँ पर दोस्तों किसी वस्तु के 666 रुपये अंकित मूल्य है, उसे दोस्तों 777 में सेलिंग प्राइस 777 रुपये है, यानी कि दोस्तों 111 रुपये की दोस्तों वृद्धि हुई, कितने रुपये पे हुई दोस्तों, उसी तरीके से आप लोगों को लिखना है कितने रुपये पे हुई, 666 रुपये पे। परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पर दोस्तों 100 से गुणा कर देंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, इससे आसान कोई हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता ये क्वेश्चन दोस्तों। आप लोगों को ये इससे दोस्तों 6 पर कट जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 100/6, यानी कि दोस्तों 100/6 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर दोस्तों कितनी होती है, ये 16 से 2/3 होती है। आप लोगों को रखना है ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों आप लोगों को इसे काट कर भी देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों 50/3 हो जाएगा, 50/3 से दोस्तों सोल्व करेंगे 16 से, यानी कि दोस्तों 16 48 और 2 50, यानी कि दोस्तों ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, कोई भी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर दोस्तों 111 रुपये की वृद्धि हो रही है, कितने पे हो रही है, 666 रुपये पे। यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से दोबारा बता देता हूँ, 111 रुपये की 666 रुपये में वृद्धि हो रही है, और दोस्तों परसेंटेज की निकल रही है, 100 से गुणा कर देंगे, इसे दोस्तों 6 से काट देंगे, 100/6, यानी कि दोस्तों 16 से 2/3 होगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, और हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, कई बार मैंने इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए, तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का दोस्तों योगफल दे रखा है, यहाँ पर 45 दे रखा है, यहाँ पर दोस्तों तो सबसे बड़ी विषम संख्या वो क्या होगी, तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ए बी सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं 3 क्रमागत विषम संख्या है। दोस्तों आप लोग कोई भी क्रमागत विषम संख्या पहली मान लीजिए, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को क्रमागत विषम संख्या सबसे पहली माननी पड़ेगी, यहाँ पर दोस्तों x मानते हैं। अब दोस्तों ऐसी कौन सी दोस्तों अगली क्रमागत विषम संख्या माने वो दोस्तों वो भी विषम हो, जब दोस्तों इसे यहाँ पर तो एक x की वैल्यू यहाँ पर दोस्तों 1 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, 6 मान लीजिए, यहाँ पर दोस्तों 5 मान लीजिए। अब दोस्तों इसमें क्या प्लस करना पड़ेगा, ये अगली जाकर विषम संख्या हो, यानी कि दोस्तों ये अगली, यानी कि दोस्तों तभी होगी, इसमें दोस्तों x+2 करना पड़ेगा। अगली दोस्तों क्रमागत दे रखा है तो दोस्तों x+4 करना पड़ेगा, अगली जो भी क्रमागत संख्या होगी। अब दोस्तों x की वैल्यू यहाँ पर 3 रख देंगे, यहाँ पर दोस्तों 1 रख देंगे, कोई भी रख दीजिए विषम संख्या। दोस्तों अगली जैसे यहाँ पर दोस्तों 3 रख दी, 3 और 2 5, ये भी दोस्तों विषम हुई, और 3 और 4 दोस्तों 7, ये भी विषम होगी। अब दोस्तों जैसा दे रखा है 3 क्रमागत विषम संख्या का योगफल, दोस्तों ये योगफल दे रखा है दोस्तों प्लस कर देंगे, कितना दे रखा है 45 दे रखा है। अब दोस्तों इन्हें प्लस कर देंगे, यहाँ पर दोस्तों 1x 2x 3x, यानी कि दोस्तों 3x इक्वल टू दोस्तों हमारा हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों 4 और 2 6, यानी कि दोस्तों 6, यानी कि दोस्तों 45 में से यहाँ पर 6 इधर माइनस हो जाएगा, 45 में से 6 दोस्तों जैसे माइनस होगा 39 हमारा आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 3 से जैसे इसे काट देंगे, x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आएगी, 13 निकल के आ गई। यहाँ पर दोस्तों 3 है दोस्तों 13 39 होता है, x की वैल्यू यहाँ पर दोस्तों 13 निकल के आएगी। सबसे बड़ी पूछी गई है, बड़ी कौन सी थी, x+4, दोस्तों 13 में जैसे प्लस 4 करेंगे तो 17 निकल के आ जाएगा। सबसे बड़ी विषम संख्या कितनी है, 17 है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, कोई भी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा पंखा है दोस्तों, वो हवा से रिलेटेड है, दोस्तों बल्ब है वो किससे रिलेटेड होगा। दोस्तों ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ए बी सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों पंखा है वो हवा देता है, बल्ब है दोस्तों वो रोशनी देता है, यहाँ पर प्रकाश देता है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो आपको बताना है इसी तरीके के दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। एयरफोर्स रागा दोस्तों और नेवी रागा में दोस्तों इसी तरीके से पूछे जाते हैं। एयरफोर्स वाई ग्रुप और दोस्तों नेवी रागा में दोस्तों इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन ऑप्शन होगा। दोस्तों 121 अनुपात दे रखा है 13, 144 के बाद में दोस्तों क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर दोस्तों कौन सा आएगा, इनमें से ऑप्शन है ऑप्शन होगा, ए बी सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो आपको बताना क्वेश्चन मार्क की जगह इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो दोस्तों यहाँ पर आएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ दोस्तों 11 का वर्ग है, फिर दोस्तों एक छोड़ के यानी कि दोस्तों 12 को छोड़कर 13 दे रखा है। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर 12 का वर्ग है, दोस्तों 12 को छोड़कर यहाँ पर दोस्तों जैसे ही 13 को छोड़ेंगे, यानी कि दोस्तों एक बीच में से छोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर भी किया गया, ये 11 का वर्ग है, दोस्तों एक छोड़ दिया गया, 12 छोड़ दिया गया, 13 ले लिया गया। ये दोस्तों 12 का वर्ग है, 13 छोड़ना पड़ेगा, 14 लेना पड़ेगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों यहाँ पर आकृति के दोस्तों क्वेश्चन है वो शुरू हो चुके हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन दोस्तों बार बार मैं आप लोगों को इसी वजह से बताता हूँ। 4 से 5 क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों की आकृति से रिलेटेड, बिल्कुल आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के दोस्तों ये क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत नहीं करने, दोस्तों यही नंबर होते हैं जो दोस्तों दूरों से दोस्तों जो और बच्चे होते हैं उनसे दोस्तों हमें अलग बनाते हैं। तो आपको बताना इनमें से क्वेश्चन मार्क के चिन्ह पर दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन ऑप्शन होगा, ए बी सी या पर दोस्तों डी। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन ऑप्शन होगा। दोस्तों ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, यानी कि दोस्तों 5 एरो ऊपर की तरफ है, फिर दोस्तों 4 एरो है दोस्तों इधर साइड से, दोस्तों एक नीचे की तरफ आ गया, फिर दोस्तों 3 ऊपर की तरफ है, दोस्तों अगले में 2 नीचे की तरफ आ गए। अब दोस्तों 2 ऊपर होंगे, दोस्तों 3 है वो नीचे की तरफ आएंगे। दोस्तों 3 नीचे की तरफ किसमें दे रखें, क्रम वाइज दोस्तों देखना है। ऑप्शन बी में देखें तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। इसमें दोस्तों 2 है, इस ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, इसमें दोस्तों एक है ये भी गलत हो जाएगा, ये दोस्तों ये तो कोई भी सीरीज में नहीं है। ऑप्शन सी तो वैसे भी गलत होगा, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा क्वेश्चन मार्क के चिन्ह पर पूछेगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ए
बी, सी या पर दोस्तों डी। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पर दोस्तों ये गोला है दोस्तों, जो भी अंदर दे रखा है उसी तरीके से आप लोगों को देखना है। यहाँ पर दोस्तों ये गोला अंदर दे रखा है, ये दोस्तों गोला अगले में जाकर दोस्तों ये अंदर की तरफ पहुंच गया है, यानी कि दोस्तों गोला ऊपर से हटकर, यहाँ में कि दोस्तों इसमें 5 भुज की साइड है गोले के बाद में दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को देखना है, यानी कि दोस्तों गोले के अंदर है दोस्तों, गोले के बाद में दोस्तों कितनी साइड है भाई दोस्तों, 5 भुज की साइड है, ये दोस्तों 5 भुज की साइड है दोस्तों, यहाँ पर आ गया गोला अंदर पहुंच गया, बिल्कुल छोटा हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को देखना है दोस्तों, ये डिब्बा सा है दोस्तों, ये अंदर पहुंचेगा किस में जाएगा, ये दोस्तों डिब्बा दिख रहा होगा आप लोगों को, ये दोस्तों अंदर चला जाएगा दोस्तों, अंदर जैसे ही जाएगा किस में जाएगा, यानी कि दोस्तों डिब्बा किस में दे रखा है दोस्तों, इसमें तो दोस्तों सर्कल गया, ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा। इसमें दोस्तों त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज तो वैसे भी नहीं आएगा दोस्तों, जो बाहर है वो अंदर जाएगा, सब जो सबसे बाहर वाली परत है दोस्तों वो अंदर जाएगी। और दोस्तों सेकंड नंबर पर त्रिभुज है दोस्तों, सबसे लास्ट में यहाँ पर त्रिभुज आ जाएगा दोस्तों, इसमें दोस्तों यहाँ पर हो सकता था, पर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी हो सकता था, पर दोस्तों ऑप्शन बी इसी वजह से नहीं होगा, यहाँ पर दोस्तों अंदर वो सर्कल है, सर्कल नहीं होगा, डिब्बा होगा दोस्तों, डिब्बा किस में दे रखा है, ऑप्शन डी में दे रखा है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। और दोस्तों ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को अपने एग्जाम से लेकर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी है, जैसे कि दोस्तों मेडिकल, फिजिकल, साइको, जीडी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने इसका पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जितने भी पार्ट आए सभी पार्ट नहीं देख करके दोस्तों, उन वीडियो के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को रागा का पूरा प्रैक्टिस सेट चाहिए, जिसमें दोस्तों मैथ भी हो, रीजनिंग भी हो दोस्तों, जीके भी हो, जीएस भी हो दोस्तों, रागा का पूरा प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, बहुत सारी वीडियो है, उन सभी वीडियो की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों, वहां से नहीं मिलती तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आकर अपन सभी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा, ए, बी, सी या पर दोस्तों डी। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर डिब्बा दे रखा है, उसके अंदर त्रिभुज है, अगले में दोस्तों ये त्रिभुज आ गया, डिब्बा अंदर चला गया। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर उल्टा त्रिभुज है दोस्तों, यहाँ पर सर्किल दे रखा है, यानी कि दोस्तों गोला दे रखा है। अब दोस्तों गोला बाहर आ जाएगा, त्रिभुज है दोस्तों उसमें उल्टा चले जाएगा, यहाँ पर दोस्तों किसमें त्रिभुज है वो दोस्तों उल्टा दे रखा है, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है उल्टा त्रिभुज दोस्तों किसमें दे रखा है, यहाँ पर दोस्तों त्रिभुज बाहर है, ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा दोस्तों, उल्टा त्रिभुज दोस्तों ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।